तीसरा सूत्र, परिस्थितियों का जन्मदाता अपने आप को मानिए। अध्यात्मवाद का दूसरा सिद्धांत है आत्मनिर्भरता। अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी शक्तियों पर विश्वास करना एक ऐसा दिव्य गुण है जो हर कार्य को करने योग्य साहस, विचार एवं योग्यता उत्पन्न करता रहता है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से अपना बल घटता है और इच्छाओं की पूर्ति में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं। स्वाधीनता, निर्भयता और प्रतिष्ठा इस बात में है कि अपने ऊपर निर्भर रहा जाए। सफलता का सच्चा और सीधा पथ भी यही है। अपनी हर एक बाह्य परिस्थिति की जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालिए, वरन अपने ऊपर लीजिए। दुनिया को दर्पण के समान समझिए, जिसमें अपनी ही सूरत दिखाई पड़ती है। दूसरे लोगों में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दिखाई पड़ती हैं, सामने जो प्रिय एवं अप्रिय परिस्थितियाँ आती हैं, उसका कारण कोई और नहीं वरन आप स्वयं हैं, और उनमें परिवर्तन करने की शक्ति भी किसी और में नहीं वरन स्वयं आप में है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मांड की कुंजी पिंड के अंदर है। हर व्यक्ति अपने लिए एक अलग संसार बनाता है और उसकी रचना उस पदार्थ से करता है जो उसके अंदर होता है। वास्तव में संसार बिल्कुल जड़ है, उसमें किसी को सुख दुख पहुंचाने की शक्ति नहीं है। मकड़ी अपना जाला खुद बुनती है और उसमें विचरण करती है। आप अपने लिए अपना संसार स्वतंत्र रूप से बनाते हैं और जब चाहते हैं उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। एक व्यक्ति क्रोधी है, उसे प्रतीत होगा कि सारी दुनिया उससे लड़ती झगड़ती है। कोई उसे चैन से नहीं बैठने देता। किसी में भलमनसाहत है ही नहीं, जो आता है उससे उलझता चला आता है। एक व्यक्ति झूठ बोलता है, उसे लगता है कि सब लोग अविश्वासी हैं, संदेह करने वाले हैं, किसी पर भरोसा ही नहीं करते। एक व्यक्ति नीच है, वह देखता है कि सारी दुनिया घृणा करने वाले घमंडियों, स्वार्थियों से भरी हुई है, किसी में सहानुभूति है ही नहीं। एक व्यक्ति निकम्मा और आलसी है, उसे मालूम होता है कि दुनिया में काम है ही नहीं, सब जगह बेकारी फैली हुई है, व्यापार नष्ट हो गया, नौकरियां नहीं हैं, लोग बहुत काम लेकर थोड़ा पैसा देना चाहते हैं। एक व्यक्ति बीमार है, उसे दिखाई पड़ता है कि दुनिया में सारे भोजन अस्वादिष्ट, हानिकारक और नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसी प्रकार व्यभिचारी, लंपट, मूर्ख, कंजूस, अशिक्षित, सनकी, गंवार, पागल, भिकारी, चोर तथा अन्यान्य मनोविकारों वाले व्यक्ति अपने लिए अलग दुनिया बनाते हैं। वे जहाँ जाते हैं उनकी दुनिया उनके साथ जाती है। इसी प्रकार विज्ञानी, साधु, कर्मनिष्ठ, उत्साही, साहसी, सेवाभावी, उपकारी, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी लोगों की दुनिया अलग होती है। बुरे व्यक्तियों को जो दुनिया बुरी मालूम होती थी, वही अच्छे व्यक्तियों के लिए अच्छी बन जाती है। सांसारिक पदार्थ जड़ हैं, वे न तो किसी को सुख दे सकते हैं और न दुख। मनुष्य एक प्रकार का कुम्हार है जो वस्तुओं को मिट्टी से अपनी इच्छानुसार बनाता है। संसार किसी के लिए दुख का हेतु है, किसी के लिए सुख का। वास्तव में वह कुछ नहीं है, अपनी छाया ही संसार के दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है। अपना दृष्टिकोण बदलने से दुनिया की सारी रूपरेखा बदल जाती है। हमारे विचार और कार्य जैसे होते हैं, ठीक उसी के अनुरूप बाह्य परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य में यह एक बड़ी भारी त्रुटि है कि वह अपनी भूल या न्यूनता को स्वीकार नहीं करता, अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं होता। अपने दोषों को दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास करके वह स्वयं निर्दोष बनता है। यह आत्मवंचना की वृत्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि मोटी बुद्धि से वह पकड़ में नहीं आती। भूल करने वाले लोगों में से अधिकांश के मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि वे निर्दोष हैं और दूसरे लोग ही उस दोष के भागी हैं।
मानव स्वभाव की यह कमजोरी सत्य की खोज में बड़ी भारी बाधा है। सुख शांति को मिटाकर क्लेश कलह उत्पन्न करने वाली प्रधान पिशाची है। हम मानते हैं कि दूसरों में भी दोष हैं और अनायास अप्रिय परिस्थितियां भी सामने आती हैं, पर कांटों से आसानी के साथ बच निकलने योग्य विवेक की आंखें भी तो मौजूद हैं। संसार 3 गुणों का बना हुआ है। इसमें अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी हैं। उन बुराइयों से बच निकलना बुद्धिमत्ता का काम है। ऐसी बुद्धिमत्ता तब आती है जब आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को अपना लिया जाता है। संसार में सफलता लाभ करने की आकांक्षा के साथ अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना भी आरंभ कीजिए। आपका भाग्य किस प्रकार लिखा जाए, इसका निर्णय करते समय विधाता आपकी आंतरिक योग्यताओं की परख करता रहता है। उन्नति करने वाले गुणों को यदि अधिक मात्रा में जमा कर लिया गया है तो भाग्य में उन्नति का लेखा लिखा जाएगा, और यदि उन नायक गुणों को अविकसित पड़ा रहने दिया गया है, दुर्गुणों को मूर्खताओं को अंदर भरे रखा गया है, तो भाग्य की लिपि दूसरी होगी। विधाता लिख देगा कि इसे तब तक दुख दुर्भाग्यों में ही पड़ा रहना होगा जब तक कि योग्यताओं का संपादन न करे। अपने भाग्य को जैसा चाहे वैसा लिखना अपने हाथ की बात है। यदि आप आत्मनिर्भर हो जाएं, जैसा होना चाहते हैं उसके अनुरूप अपनी योग्यताएं बनाने में प्रवृत्त हो जाएं, तो विधाता को विवश होकर आपकी मन मर्जी का भाग्य लिखना पड़ेगा। अमरता पर विश्वास करने के बाद अध्यात्मवाद की दूसरी शिक्षा यह है कि अपनी आत्मा को बाह्य परिस्थितियों का निर्माता केंद्र बिंदु मानिए। जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनकी प्रिय अप्रिय अनुभूति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लीजिए। अपने को जैसा चाहे वैसा बना लेने की योग्यता अपने में समझिए। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, किसी और का आसरा मत करिए। बिना आपके निजी प्रयत्न के योग्यता संपादन के बाहरी सहायता प्राप्त न होगी। यदि होगी तो उसका लाभ बहुत थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा और पुनः वही दशा उपस्थित होगी जिसकी की अपनी औकात है। उत्साह, लगन, दृढ़ता, साहस, धैर्य, परिश्रम, इन 6 गुणों को सफलता का अग्रदूत माना गया है। इन दूतों का निवास स्थान आत्मविश्वास में है। अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो यह गुण भी उत्पन्न होंगे। अन्यथा किसी देव मानव की कृपा से सट्टा लॉटरी फल जाने, बम भोला की भभूत से 56 करोड़ की चौथाई मिल जाने, वैद्य जी की दवा दारू खाकर भीमसेन बन जाने, वशीकरण मंत्र से तरुणी स्त्रियां खिंची चली आने, गंगा मैया की कृपा से बेटा हो जाने, साईं जी के ताबीज से शादी हो जाने के स्वप्न देखते रहिए और उम्मीदों की दुनिया में तबीयत बहलाते रहिए। बेशऊरों का माल मस्खरे उड़ाते हैं। आप भी मस्खरों के चंगुल में फंसकर ठगाते रहिए, समय बर्बाद करते रहिए, पर प्रयोजन कुछ भी सिद्ध न होगा। ईश्वर के राज्य में ऐसी अंधी बांट नहीं लग रही है कि पसीना बहाने वाले परिश्रमी टापते रहें और शेख चिल्लियों की बन आए। उद्धरेत आत्मनात्मानम की शिक्षा देते हुए गीता ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अपना उत्थान चाहते हो तो उसका प्रयत्न स्वयं करो। दूसरा कोई भी आपकी दशा को सुधार नहीं सकता। श्रेष्ठ पुरुषों का थोड़ा सहयोग मिल सकता है, पर रास्ता अपने को ही चलना पड़ेगा। यह मंजिल दूसरे के कंधे पर बैठकर पार नहीं की जा सकती। यह लोक और परलोक किसी दूसरे की कृपा दृष्टि से सफल नहीं हो सकता। यह सब तो खुद ही करना पड़ेगा। स्वयं ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अपने पेट के पचाए बिना अन्न हजम नहीं हो सकता। अपनी आँखों की सहायता के बिना दृश्य दिखाई नहीं पड़ सकता। अपने मरे बिना स्वर्ग को देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार अपने प्रयत्न बिना उन्नत अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।
मनुष्य परमात्मा का सर्वप्रिय पुत्र है। उसे इतनी स्वाधीनता, क्षमता और योग्यता स्वभावतः प्राप्त है कि अपने लिए उपयोगी एवं अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण एवं आविर्भाव कर सके। परमात्मा ने मनुष्य को बेबस, अयोग्य, पराधीन, दुर्बल, निर्बल बनाकर नहीं भेजा है कि दूसरों के आश्रित रहे, दूसरों की कृपा पर अवलंबित रहे। वह अपने भाग्य का निर्माता आप है। अपने लिए भली बुरी स्थिति चुनने का और उसे उपलब्ध करने का एकमात्र अधिकार केवल उसी के हाथ में है। जैसी भी भली या बुरी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, वह किसी देवी देवता के शाप वरदान से, ग्रह नक्षत्र के हेरफेर से या किसी अन्य कारण से नहीं आती। उसके मूल उत्पादक हम स्वयं ही होते हैं। जैसे विचारों को अपनाया जाता है, जैसे स्वभाव एवं गुणों का निर्माण किया जाता है, जैसा दृष्टिकोण होता है, जिस प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, नीति और कार्य प्रणाली होती है, उसी के अनुसार हमारा ढांचा तैयार होता जाता है। परिस्थितियाँ और घटनाएं उन दोनों की छाया मात्र है। चटोरे, व्यभिचारी एवं असंयमी व्यक्ति आए दिन बीमार पड़ते हैं। आलसी, निरुद्योगी व्यक्ति निर्धन रहते हैं। कड़वे एवं खोटे स्वभाव वाले चारों ओर शत्रुता, कटुता, असहयोग एवं तिरस्कार का वातावरण देखते हैं। लोभी ठगे जाते हैं, कायर सताए जाते हैं, असावधान घाटा दे बैठते हैं, मोहग्रस्त बहुत रोते चिल्लाते हैं, डरपोकों को चिंता बेचैन किए रहती है। इसी प्रकार अच्छे गुण, विचार, दृष्टिकोण एवं कार्यक्रम वाले व्यक्ति सब प्रकार की सुख सामग्रियों से संपन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। दुख और सुख, बड़प्पन और लघुता, हानि और लाभ अपनी निज की योग्यता, चतुरता और क्षमता के ऊपर निर्भर है और इन तीनों को मनुष्य चाहे तो प्रयत्न करके बहुत उन्नत कर सकता है या प्रमाद में पड़कर इन स्वाभाविक शक्तियों से हाथ धो बैठ सकता है। संसार में जितने भी सुखी या दुखी व्यक्ति हैं, अपने निज की कार्य पद्धति के अनुसार हैं। उन्होंने स्वयं ही अपने लिए वैसी परिस्थिति तैयार की है। भाग्य, प्रारब्ध, दैव, तकदीर, ईश्वरेच्छा आदि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के अपने प्रयत्न से बाहर की बात हो। कल का प्रयत्न, कर्म आज भाग्य के रूप में सामने आता है। यदि आज हम दुष्कर्म न करें तो भविष्य में कोई शक्ति हमारे भाग्य को बुरा नहीं बना सकती। यदि आज हम अनुचित कार्य कर रहे हैं तो संसार की कोई भी शक्ति हमें भविष्य में भाग्यशाली नहीं बना सकती। ईश्वर जो कुछ करता है हमारे कर्मों के आधार पर करता है। वह पूर्ण न्यायी एवं कठोर न्यायाधीश है। वह कर्मों का फल देने में तनिक भी रियायत नहीं करता। भाग्य, तकदीर, दैव, प्रारब्ध किसी के दिए हुए अभिशाप या वरदान नहीं है। भूतकाल के कर्म ही आगे चलकर भाग्य के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए तकदीर भी मूलतः अपने ही हाथ की बात है। अध्यात्मवाद के पथिकों को दूसरा मंत्र यह हृदयंगम करना चाहिए कि हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। जैसे हम होंगे वैसा ही अवसर प्राप्त होगा। हमारा भविष्य शर्तिया हमारे हाथ में है। इस सत्य को हृदयंगम कर लेने के पश्चात इधर उधर देखने की अपेक्षा अपने आप को बनाने की, अपने परिमार्जन की, अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्योग की आवश्यकता अनुभव होती है। आत्मनिर्भरता, आत्मावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मचिंतन, आत्मनिर्माण, यह 5 तथ्य ऐसे हैं जिन्हें स्वीकार किए बिना कोई व्यक्ति आत्मोन्नति नहीं कर सकता। पराधीन परावलंबी को इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए परमानंद की प्राप्ति के इच्छुकों को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। चौथा सूत्र, शक्ति संचय के पथ पर आरूढ़ होइए। अध्यात्मवाद की तीसरी शिक्षा है शक्ति संचय। बलवान, शक्तिवान, समर्थ, संपन्न, सिद्ध बनने का आध्यात्मिक पुरुष सदा ही प्रयत्न करते हैं। योगी पुरुष आसन और प्राणायाम द्वारा
नेति, धोती, वज्रोली, न्योली, कपालभाति आदि द्वारा शरीर का शोधन, परिशोधन एवं दीर्घ जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अनेक प्रकार की साधनाओं द्वारा अष्टसिद्धि नवनिधि से संपन्न होने का प्रयत्न करते हैं। सिद्ध पुरुष अनेक प्रकार की विभूतियों से संपन्न होते हैं। आत्मबल, ब्रह्मबल प्राप्त करके ही वे अपना तथा दूसरों का कल्याण करते हैं। शक्तिहीन पुरुष दूसरों का भला नहीं कर सकते, अपना भला नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जीवन निर्वाह तक ठीक प्रकार नहीं कर सकते। निर्बलता एक बहुत बड़ा पातक है। अशक्त व्यक्ति अपना बुरा प्रभाव जिन निकटवर्ती एवं कुटुंबी जनों पर डालते हैं, उनकी मनोवृत्ति भी उसी ढांचे में ढलने लगती है। इस प्रकार यह छूत की बीमारी 1 से 2 में, 2 से 10 में और 10 से सैकड़ों में फैलती चली जाती है। कायर, आलसी, निकम्मे, निर्बल, भिकारी, दीन, दास वृत्ति के लोग अपने समान औरों को भी बना लेते हैं। संसार में पाप, अनीति एवं अत्याचार की वृद्धि का अधिकांश दोष निर्बलता पर है। कमज़ोर भेड़ और बकरियों को मांसाहारी मनुष्य और पशु उद्रस्त कर जाते हैं, पर भेड़िए का मांस पकाने की किसी की इच्छा नहीं होती। कमज़ोरी में एक ऐसा आकर्षण है कि उससे अनुचित लाभ उठाने की हर एक की इच्छा हो जाती है। नन्हे नन्हे अदृश्य रोग कीटाणु जो हवा में उड़ते फिरते हैं, उन्हीं पर आक्रमण करते हैं जिन्हें कमज़ोर देखते हैं। हम अपने चारों ओर आँख फैलाकर देख सकते हैं कि कमज़ोर पर हर कोई हमला करने की सोचता है। जैसे गंदगी इकट्ठी कर लेने से मक्खियाँ अपने आप पैदा हो जाती हैं या दूर दूर से इकट्ठी होकर वहीं आ जाती हैं। इसी प्रकार कमज़ोरों से अनुचित लाभ उठाने के लिए घर के पास पड़ोस के तथा दूर दूर के व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं या वैसे लोग पैदा हो जाते हैं। यदि कमज़ोरी का अंत हो जाए तो अत्याचार या अन्याय का भी अंत निश्चित है। एक प्रसिद्ध कहावत है, शक्ति का प्रयोग रोकने के लिए शक्ति का प्रदर्शन ज़रूरी है। प्रकृति का, मनुष्यों का, रोगों का, शैतान का आक्रमण अपने ऊपर ना हो, इसको रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक बल को इतना बढ़ा लें कि उसे देखते ही आक्रमणकारी पस्त हो जाएं। बल का संचय अनेक आने वाली विपत्तियों से अनायास ही बचा देता है। सबलता एक मजबूत किला है जिसे देखकर शत्रुओं के मंसूबे धूल में मिल जाते हैं।